तो वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। और इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फोरेगन एक्सप्रेशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स एक्सेट्रा टॉपिक को इसमें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो द क्वेश्चन इज व्हाट्स आर फोरेगन एक्सप्रेशंस। तो हमारे फोरेगन एक्सप्रेशन होते हैं वो वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जो कि दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। और ये कौन से भाषा होते हैं? जनरली ये लैटिन भाषा होते हैं, फ्रेंच भाषा होते हैं, ग्रीक भाषा होते हैं, जो कि यूज होते हैं हमारे इंग्लिश में ऑफ्टन इन द फॉर्मल, लीगल, एकेडमिक और लिटरली कॉन्टेक्स्ट। Okay, so ever asked in the examination where the foreign expressions used in which form foreign expression used in the English? So that is often used in the formal, legal, academic or literary context. Okay, so let us see about the foreign languages. These expressions are not translated but are used एज दे आर इन इंग्लिश। ये लोग ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं लेकिन एज इट इज ये यूज हो जाते हैं इंग्लिश में, जैसे होते हैं वैसे ही। ठीक है, सो देखते हैं इट क्रिटेरा यानी एक्सेट्रा। ओके, सो दैट इज द सोर्स ऑफ दिस लैंग्वेज फ्रॉम लैटिन, और इसका मीनिंग हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, और इसका एग्जांपल वी नीड पेन, पेपर्स, पेपर्स एक्सेट्रा। ओके, स्टेटस क्यू ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका जो मीनिंग है ये क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, और एग्जांपल देखते हैं द मैनर वांट्स टू माउंटेन द स्टेटस आउट। ओके, तो ये हमारे कुछ फॉरेगन एक्सप्रेशन हो गए, और इनके मीनिंग के साथ इनका एग्जांपल भी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। ये थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये क्या है? मैच द फ्लोइंग। इसमें हमें मैच करना है फोरेगन एक्सप्रेशन को और उसके मीनिंग को। तो देखते हैं अल्मा मैटर, तो इसका करेक्ट वन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका बोनाफाइड, इसका क्या हो जाएगा? गुड फेथ। क्वेश्चन थर्ड है स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू का क्या हो जाएगा? बी नंबर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर फोर है एड एचओसी, तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पर एनम का ईयरली होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस पर क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने अगले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा सिनोनिम। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा सिनोनिम होता क्या है, तो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू के ही क्लासों से सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होता है? एक वर्ड होता है डेट हैज सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अदर वर्ड, जिसका दूसरे शब्दों के जैसे ही सेम मीनिंग होता है। ठीक, तो उसे हम सिनोनिम बोलते हैं। पर्पस इसका क्या होता है? टू अवॉइड रिपीटेशन, इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटी एंड इनरिच वोकैबुलरी। यदि हम किसी वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड उससे रिलेटेड देते हैं, तो उसमें बार बार एक ही वर्ड अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है, तो उस वर्ड के जगह कुछ और बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में उसी से उसका मीनिंग रिलेटेड उसी से हो और लिखते हैं, तो हमारे उस सेंटेंस की सौंदर्य को और बढ़ाता है, हमारे राइटिंग स्किल को और ज़्यादा वो बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो हमारे वोकैबुलरी बिल्डिंग में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। ये हमारे वोकैबुलरी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक, तो सिनोनिम्स क्या होता है? जिसका सेम वर्ड हो। ठीक, तो देखते हैं सिनोनिम्स के कुछ एग्जांपल। जैसे कि हमारा हैप्पी है, तो हैप्पी के लिए जॉयफुल, चीयरफुल, ग्लेड और प्लेजर। ओके, फास्ट के लिए क्विक, स्पीडी, रैपिड, स्विफ्ट। बिगिन के लिए स्टार्ट, कमर्स, इनिशिएट। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा? पावरफुल, स्टडी, रोबोस्ट। हेल्प के लिए असिस्ट, सपोर्ट, एड।
So that is all about synonyms. So इजी टॉपिक है ये, मॉड्यूल उतना ज़्यादा भास्ट नहीं है। यदि थोड़ा भी इस पर पढ़ के जाएंगे तो आप पूरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे इसमें। तो इंग्लिश उतना भास्ट होता नहीं है, केवल आपको लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए उसके बारे में। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स यानी कि जिसके मीनिंग उसी केस से रिलेटेड लिख ले। अब जो हमारा एंटोनिम्स है ये इसके ठीक विपरीत हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक। एन एंटोनिम्स इज अ वर्ड दैट मीन्स द पर्पज ऑफ अदर वर्ड। इसका पर्पज क्या होता है, अदर वर्ड की तरफ होता है, भिन्न प्रकार का हो जाएगा, उससे एकदम उल्टा हो जाएगा उससे। यदि कोई हम वर्ड लेते हैं तो वर्ड का ये एकदम अपोजिट मीनिंग देगा हमको। इसका पर्पस क्या होता है, टू शो एक्सट्रैक्ट और एक्सप्रेस द अपोजिट आइडिया। अपोजिट आइडिया को दर्शाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक। एग्जाम्पल्स इसके कुछ हैं। सो हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। अगला है इंक्रीज, इंक्रीज का डिक्रीज, रिड्यूस, डिसमिस, डिमिनिश। बिगिन का एंड, स्टॉप, फिनिश। स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक, फीबल, फ्रेल। एक्सेप्ट का हो जाएगा रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनी। ओके। सो अब आते हैं इस पर कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारा है उसे हम कर लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड मीन्स हम जानते हैं कि उसका क्या होता है, धीरे धीरे एकदम स्लो होता है, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, सो रैपिड का धीरे धीरे होता है। बताइए। रैपिड मतलब क्या होता है, शीघ्राति शीघ्र होता है, ठीक। तो इसके लिए जो हमारा सिनोनिम्स यानी कि इससे रिलेटेड शब्द हमारा क्या होगा, स्लो तो होगा नहीं, लेजी होगा नहीं, अगली होगा नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन फास्ट हो जाएगा, यानी तेज। तेज ही इसके रिलेटेड है, ठीक। फास्ट मतलब तेज, ओके। अनदर है चूज द सिनोनिम्स ऑफ असेस्ट। असेस्ट का क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हेल्प, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज। ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव का। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन, बोल्ड। सिनोनिम ऑफ एंड, एंड के लिए सिनोनिम क्या होगा, तो द सिनोनिम ऑफ एंड दैट इज क्लोज, बंद हो गया, खत्म हो गया, ओके। प्लॉट, पोलाइट, पोलाइट मीन्स क्या होगा, so what is the meaning of polite, so the polite means well mannered, well mannered, okay। so ऑप्शन सेक्शन बी में है एंटोनिम्स, ओके। तो देखते हैं एंटोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स क्या होते हैं। और इस पर हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका है इसके बारे में कि एंटोनिम्स हमारे जो विपरीत विपरीत शब्द के अर्थ देने वाले होते हैं उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। और इसका जो एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एंटोनिम्स ऑफ एसेंट। तो एंशियंट का एंटोनिम्स क्या होगा, एंशियंट मतलब क्या होता है, पुरातन होता है, ठीक। तो उसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न, यानी कि नए जमाने का। सो क्वेश्चन सेकंड है अपोजिट ऑफ जेनेरस इज। जेनेरस का अपोजिट क्या होगा, सो सेल्फिश, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री है द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, डिफीट, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर है द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ओके। अपोजिट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या होता है, हो जाएगा। सेक्शन जो हमारा सी है उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ओके।
तो यहाँ पे हम सिनोनिम और एंटोनिम्स लगाएंगे सूटेबल जो होंगे इसके पर। सो द डेस ऑफ द सक्सेस इज फेलियर। सो द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस इज फेलियर। सो सक्सेस का एंटोनिम्स क्या होता है? फेलियर होता है। और सिनोनिम्स फॉर इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सो इम्पोर्टेंट का जैसे कि इसेंशियल हो गया, ओके, इसेंशियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, टीनी इज द एंटोनिम्स ऑफ। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बिग या लार्ज, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजिस्ट इज द सिनोनिम ऑफ। अजिस्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ हॉट इज कोल्ड हो जाएगा, ओके। तो दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ये कुछ एक्स्ट्रा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पेयर के लिस्ट में दिए गए हैं, जिसे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में तो ये नहीं ना आएगा कि हाँ इसी से हम दे रहे हैं आपको। सिनोनिम और एंटोनिम जो हमारा सिलेबस में है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? होमोफोन्स, ओके। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं होमोफोन्स के बारे में, ये होते क्या है? तो एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका साउंड तो सेम होता है बट डिफरेंट मीनिंग। यदि बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनका दोनों का साउंड सेम है। 2 वर्ड अगर बोलते हैं तो दोनों का साउंड एकदम सेम लगेगा, लेकिन उनका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑफ्टन डिफरेंट स्पेलिंग, और हमेशा इनके स्पेलिंग में भी डिफरेंस देखा जाता है, ठीक। तो द वर्ड होमो होता है, उसका जो हमारा मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। और फोन का क्या होता है? साउंड होता है, ठीक। सो जिनका सेम साउंड आए उसे हम क्या बोलेंगे? होमोफोन बोलेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? सेम होगा दोनों का, ठीक। दोनों वर्ड अगर हम बोलते हैं तो दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन मीनिंग जो होगा उसका डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग, ओके। तो देखते हैं, ये जो हमारा वर्ड है पहला और दूसरा, और ये हमारा मीनिंग हो जाएगा, ठीक। सो ट्रू और ट्रू दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ओके। लेकिन जो इनका मीनिंग है, ये मीनिंग इनका डिफरेंट हो जा रहा है। यानी कि एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है टू को, और एक ऑल्सो और एक्सटेंसिवली, ओके। सो दोनों का मीनिंग यहाँ पर अलग अलग आ जा रहा है, ठीक। अगला है सी और शी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन सी मतलब देखना हो गया और सी मतलब लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक। राइट और राइट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन एक का अर्थ सही हो जाएगा और एक का अर्थ तो पुट डाउन वर्ड्स ऑन द पेपर, यानी कि छापना, लिखना पेपर पर, ठीक। अगला है बाई और बाई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन एक का अर्थ हो गया परचेज और एक का अर्थ हो गया नियर या बिसाइड, ओके। नाइट एंड नाइट, ओके। तो एक का अर्थ हो जाएगा वॉरियर और एक का अर्थ हो जाएगा द टाइम ऑफ डार्कनेस। सो दैट इज द ऑल अबाउट थिंग अबाउट द होमोफोन्स, ओके। अब आते हैं हम सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सो सेंटेंसेस क्या होते हैं? आई राइट अ लेटर विथ माई राइट हैंड, ओके। शी wants to buy a dress made by a famous designer. He saw a sea turtle while walking near the seashore. सो ये सब क्या है? ये सब शब्दों के समूह है, group of words, okay, that perform a specific meaning that is known as the sentence, okay। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। सेंटेंस के बारे में तो सब कोई जानता ही है। सो अब आता है हमारा अगला जो पार्ट है उसमें का होमोफोन्स का। ये इसमें क्या आ जाएगा? एक और होमोग्राफ्स। तो ये क्या होता है? होमोग्राफ्स आर द वर्ड that are spelled the same but have different meanings and may have different pronunciations. So let us see, homo means same and graph means writing. सेम तरह से लिखे जाएंगे, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होंगे और मीनिंग भी डिफरेंट होंगे, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होंगे? स्पेलिंग सेम होगा,
डिफरेंट मीनिंग होगा, मे हैव सम और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है सेम भी प्रोनाउंसिएशन होगा या डिफरेंट भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसमें, ठीक। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। सो एग्जाम्पल फर्स्ट है लीड। लीड मीन्स टू गाइड समवन, ओके। और इसका दूसरा मीनिंग निकालेंगे अ टाइप ऑफ मेटल, यानी पीबी। लीड हम लोग पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में। टीयर, टीयर मीनिंग फर्स्ट है इसका टू रीप समथिंग, टीयर मीन्स टू रीप समथिंग, ओके। और एक और देखते हैं अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम आई, ओके। वाइंड, एयर इन मोशन, और एक और मीनिंग इसका निकल जाता है टू ट्विस्ट और टर्न समथिंग। तो इसमें जानना ये था कि जो हमारा होमोग्राफ्स होता है ये क्या होता है, स्पेलिंग सेम हो जाएगा, इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, और इनका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी सेम होता है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। तो यही आपको इसमें जानना था। अभी जो हमारा सेंटेंसेस है इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। द लीड इंजीनियर विल लीड द प्रोजेक्ट, ओके। So she shed a tear when she saw the tear in the paper. The sailor had to wind the rope before the strong wind came. चलिए पर हम डिफरेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। तो शुरू करते हैं यहाँ से। कौन से शुरू करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है शी विल डैश अ न्यू कार, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बाय और बाय, ये होमोफोन्स है, ठीक। एक जैसे मीनिंग है, दोनों के एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग है इनके। तो क्वेश्चन इन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। सी डैश इज वेरी कोल्ड टुडे, और सो इसका द सी इज वेरी कोल्ड टुडे, तो इसका होमोफोन सी हो जाएगा, ठीक। बी सेक्शन है होमोग्राफ्स का, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स बट सेम स्पेलिंग। तो इसके पास कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या डिफरेंट है लेकिन सेम स्पेलिंग है, ठीक। तो वाइंड, जो हमारा वाइंड है इसमें क्या है, मीनिंग सेम रहता है लेकिन इसका स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड रो मीन्स इन दे हैड अ रो ओवर पॉलिटिक्स, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा रो का, सो फाइट और एन आर्गुमेंट, ओके। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन थर्ड है आइडेंटिफाई द होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो बो होता है BOW, इसका दो मीनिंग होता है, ठीक। तो ये हमारा होमोग्राफ्स हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे समरी टेबल है। समरी टेबल में क्या होता है, टर्म जो है हमारा दो होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, ठीक। तो इसमें साउंड क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसमें साउंड सेम नहीं होगा। स्पेलिंग सेम नहीं होंगे, स्पेलिंग इसमें सेम हो सकते हैं, ठीक। और जैसे राइट और राइट, तो ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू और टू। वहीं पे लीड को देखेंगे तो एक गाइड मेटल हो जाएगा और एक वाइंड एयर ट्विस्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे दो मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्विक समरी टेबल। अब ये जो हमारा टॉपिक है इसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। तो व्हाट इज एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है, सो एब्रीविएशन इज द शॉर्टेनेड फॉर्म ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली मेड बाय अमेलेटिंग सेंटेंस। ये क्या होते हैं, शॉर्टेनेड फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ड के, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड के, ठीक। जो कि मेड किए जाते हैं किससे, यूजुअली हमेशा मेड कर दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं किससे, अमेटिंग लेटर से, ओके। इट हेल्प्स इन सेविंग स्पेस एंड टाइम इन राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, टाइम का बचत करता है, स्पेस का बचत करता है लिखने में और कम्युनिकेशन स्किल्स में, ओके। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एब्रिविएशंस कितने प्रकार के होते हैं। सो एक होता है इनिशियलाइजेशन, ओके। सो ये क्या होता है, प्रोनाउंस लेटर बाय लेटर, लेटर के द्वारा ही लेटर को इसमें प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे USA BCA। एक होता है ट्रंकेशन, ट्रंकेशन में क्या होता है, कटिंग ऑफ द एंड्स,
इन को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इन को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के इन को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। और तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, और जीओवीटी गॉप्ट। ओके, अगला है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अमिटिंग मिडिल लेटर्स। मिडिल लेटर्स को उसमें हम अमिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर में डी आर, मिस्टर में मी आर। ओके, ऐसे हो जाएगा ये। सो एग्जाम्पल ऑफ एब्रिविएशन देख लेते हैं हम। गवर्नमेंट के लिए जीओवीटी, डिपार्टमेंट के लिए डीपीटी, डॉक्टर के लिए डीआर, स्ट्रीट के लिए एसटी, मिनिस्टर के लिए मिनिस्टर, किलोग्राम्स के लिए केजी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बीईयू। तो ये हमारे एब्रिविएशन हो गए। ठीक, अब एक्रोनिम्स देखते हैं। एक्रोनिम्स क्या होते हैं। तो जो हमारे एक्रोनिम्स होते हैं ये क्या होते हैं। सो एन एक्रोनिम्स इज अ टाइप ऑफ एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड। ये इनिशियल लेटर से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये भी। और लेकिन ये प्रोनाउंस किसके, इसका प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, एक वर्ड की ही तरह किया जाता है। जो हमारा एक्रोनिम्स होता है वाइडली यूज इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड बिजनेस। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं एक्रोनिम्स का। फुल फॉर्म ऑफ नेशनल एरोस्टिक एंड स्पेस एडमिन। तो नासा इसका राइट हो जाएगा एक्रोनिम्स। ठीक, तो इस अल्टरनेट वर्जन होता है किसी लार्ज लार्ज वर्ड का बोल सकते हैं। ठीक, और लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर, सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस, ये क्या हो जाएगा SUBA। तो SO1। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं इसमें एब्रिविएशन में और एक्रोनिम्स में। जो फीचर्स, जो हमारा फॉर्मेशन है, ये शॉर्टनेट फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज होता है और ये फॉर्म यूजिंग इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर से ये फॉर्म होगा। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, स्पेल्ड आउट ऑफ पार्शियल वर्ड। और इसमें क्या होगा, यूजुअली प्रोनाउंस एज अ वर्ड। जैसे वर्ड रहता है उसे प्रोनाउंस उसे किया जाता है। एग्जाम्पल में ये मिस्टर शॉर्टनेट वर्जन हो जाएगा और ये भी शॉर्टनेट वर्जन होता है। ठीक, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो देखते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जीओवीटी। डीआर स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, डॉक्टर। बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर बी है नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरो। फिल आउट करते चलिए आप लोग। एक्रोनिम बताना है इसमें, तो एक्रोनिम्स इज राइट फॉर दिस SUBA। रडार, रडार के लिए रेडियो रिएक्टिव। ओके, तो ये जो हमारा ओवरऑल यूनिट था यहाँ पर हम इसे कवर अप करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।